नहीं, हम तुम्हारे बाईं ओर तब बैठेंगे जब तुम हमारे कुछ वचनों का पालन करोगे। अगर कहता है ये कोई कुछ कार्य नहीं है, तुम जैसा बताओ तुम वैसा पालन करेंगे, लेकिन मुझे वैसे ही वचन देना जिसको मैं पूर्ण करने में समर्थ हूँ। क्यों? क्योंकि कहता है यदि तुम कहो कि मुझे सूर्य लाकर दो, चंद्रमा लाकर दो, तारा लाकर दो, तो शायद मैं मजबूर हो जाऊंगा। ये वचन जो है कुछ मांगना तो मेरे हिसाब से मांगना, ताकि जो तुम्हारे वचन हैं उन्हें मैं परिपूर्ण करूँ। पहले वचन में कहती कि हे प्रिय, आज से यदि कोई तुम धर्म का कार्य करोगे, जैसे पूजा पाठ, हवन, कथा, भागवत, तीर्थ स्थान, रामचरितमानस, भागवत कथा आदि जैसे कोई कार्य करोगे तो हमसे पूछ कर ही करोगे और हमें भी उसमें सहभागी बनाओगे। लड़का कहता है कि प्रिय मुझे मंजूर है। फिर बात आती कि देवी कहती सुनो प्रिय, मंजूर तो है, लेकिन अब इसका कोई साक्षी होना चाहिए। साक्षी माने गवाह। तो इस बात का गवाह कौन है? लड़की कहती है सुनो प्रिय कौन है? ये मंडप में बैठी सारी जितनी स्त्रियां हैं, ये हमारे तुम्हारे विवाह की साक्षी है कि हमारा तुम्हारा विवाह हुआ। और लड़की कहती है कि प्रिय दिन में सूर्य और रात में चंद्रमा, दिन में सूर्य और रात में चंद्रमा हमारे तुम्हारे विवाह की साक्षी है। फिर लड़की कहती है, चतुर लड़की है, कन्या बड़ी चतुर है, कहती प्रिय लेकिन सुनो, इतना ही नहीं, ये मृत्यु काल है, यहाँ स्त्रियों का आना और जाना लगा था, जो मानो इसके जीवन में जिसके आत्मा में प्राण आए हैं तो निकलते भी हैं। तो मंडप में बैठी जो स्त्रियां हैं आज है, कल पता नहीं हो कि ना, आज है और कल पता नहीं हो कि ना हो। और सूर्य भी देखो कहता है कि सूर्य भी उदय होता है, सूर्य भी अस्त होता है, और चंद्र भी उदय होता है और चंद्र भी अस्त होता है। तो लड़का कहता है तो तुमको विश्वास किस चीज पर है जिसको तुम साक्षी बनाओगे? तो लड़की कहती है, कन्या कहती है प्रिय तब दिशे ध्रुव तारा अटले विवाह वस्तु स्थान। उत्तर दिशा में एक ध्रुव तारा है जो आज भी अपने स्थान पर अटल और पूर्ण विश्वास पर। तो हमारे तुम्हारे विवाह का सबसे बड़ा साक्षी कौन है? ध्रुव तारा। उत्तर दिशा को दोनों अब लड़की कहती प्रिय मैं तुमसे दूसरा वचन मांगती हूँ। एक साल में 12 महीने होते हैं, एक साल में 12 महीने, उन 12 महीने के 3 खंड हैं मुख्यतः, ठंडी, गर्मी और बरसात। तो लड़की कहती प्रिय तुम पूरी ठंडी बाहर रहो, पूरी गर्मी बाहर रहो, मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन जब बरसात का समय आए, जब बरसात का समय आए तो तुम अपने घर वापस आ जाओ। लड़का कहता है क्यों प्रिय, ऐसा क्यों? तो लड़की कहती है सुनो प्रिय, इसलिए कि मान लो हमारा तुम्हारा घर कच्चा बना हुआ है और उसकी छत कैसी है? कच्ची, और बारिश के महीने में पानी छत से नीचे आने लगेगा, और यदि मैं उसे बंद करने छत पे जाऊंगी तो समाज के लोग मोहल्ले के देखेंगे तो आपकी बड़ी बदनामी होगी। तो गर्मी के महीने में बाहर रहो, ठंडी के महीने में बाहर रहो, लेकिन जब बरसात का महीना आ जाए तब मंजूर है नहीं उत्तर दीदी ये हर आदमी चाहे जितना बड़वार हो और चाहे जितना गरीब हो, उसके घर केवल 4 प्रकार की ही माया पाई जाती है। आदमी चाहे जितना धनवान हो और चाहे जितना दरिद्र हो, उसके घर केवल माया 4 ही प्रकार की पाई जाती है। जानते कौन कौन? लेना, देना, धरना, उठाना।
लड़की फिर चतुरता करती है, जानते हो क्या कहती है? प्रिय अगर कोई चीज बाहर से लाओ तो हमसे पूछो क्या लाया, कहाँ रखो, बताओ हमको। और लड़की कहती है किसी को दो तो हमसे पूछो कि इनको 2 रुपया दे कि ना दे। तो मंजूर है भैया? भैया मानना पड़ेगा, विवाह के बाद संजोग ऐसे होते हैं जिनको हाँ नहीं हुआ। अभी पंडित जी मंजूर नहीं। जब भावत पड़ जाए विवाह संभव योगी बन जाता है। मंजूर है अब लड़की कहती मेरा प्रिय अगला वचन सुनो। तो क्या हर आदमी केवल 5 प्रकार के ही पशु पालना चाहिए। पालना है क्या, तुम कुछ भी पालने दिया, हाथी घोड़ा देगा सारा कुछ भी पालो, पालने वाले पशु केवल 7 ही है। जानते हो कौन कौन से? पालने वाले तो 7 भी पालते हैं, लेकिन केवल 5 प्रकार के ही पशु पाले गए बताया गया शास्त्रों में। सुन लीजिए, गिनिए। गाय, गिनो, गाय, भैंस, घोड़ा, बैल और गधा नहीं बात है। गाय, भैंस, घोड़ा, बैल और जिज्जी का घोड़ा, बैल और ये 5 प्रकार के पशु पाल सकते हैं। लेकिन ये पालने से पहले की मेरी और सुनिए, यदि इनको बाजार से लाना है तो हमसे, अगर घर से बेचना है तो हमको धरना उठाना वाला हुआ। बैठिए में बताओ, एक बार सुन चुकी के बाद ही नहीं समझ पाएगा। अगर लाना है तो पूछ लीजिए कि प्रिय हम हाथी पालना चाहते हैं, पाल लेंगे। जैसे हाथी आप पालें तो उनसे पूछिए प्रिय मैं सोचता हूँ हाथी बेच दे तो नहीं मंजूर है। मान लो भैया भविष्य कभी किसी ने किसी का देखा नहीं, कब किसके पास कैसी परिस्थिति आ जाए, किसी ने किसी को देखा। पूरा रिकॉर्ड करने प्रमाण है। हम देखे अगले वचन मेरी बात। हाँ भैया पूरा प्रमाण में लग रहा है वचन। सुनो प्रिय, यदि आप हमें किसी रिश्तेदारी या हमारे घर या मित्र इष्ट आपके घर अगर हमें आप ले जाएं, वहां पर आप हमें ले जाएं, और यदि वहां पर हमसे किसी प्रकार की कोई भूल हो जाती है तो आप हमें वहां डांटेंगे? क्या करेंगे? आप जब घर ले आएंगे तब हमको डांटेंगे, फटकारेंगे, लेकिन मारेंगे नहीं। मंजूर? लड़का कहता है कि नहीं प्रिय वहां मैं क्यों नहीं जा सकता हूँ? तो लड़की बड़ी चतुर वचनों में कहती इसलिए नहीं मारना क्योंकि यदि वहां आप मारोगे तो आपकी भी बदनामी होगी। लड़की बहुत चतुर है भैया। कि अगले वचन में कहती है कि हे प्रिय मेरा बड़ा सत्य और कठोर वचन है जिसका पालन करना आपको पढ़ना ही पड़ेगा। क्या वचन है? सुनो प्रिय, आज से तुम्हारे माता पिता हमारे माता पिता और हमारे माता पिता आज से तुम्हारे माता पिता, अर्थात जैसा आप हमारे माता पिता के साथ व्यवहार करेंगे हम वैसा ही आपके माता पिता के साथ व्यवहार इत्याव्यक्त्या सत्य वचने कन्या वचना संप्रदायाम प्रतिष्ठा की कहती है प्रिय अब मैं तुम्हारी बाई और बढ़ करके विवाह संपन्न करती हूँ। लड़का कहता ना देगी ना, तुम चतुर हो तो हम भी चतुर्वान हैं। अगर तुम्हारे इतने वचन है तो देवी 5 वचन हमारे भी हैं। यदि तुम उनको मानोगी तो अब हम तुमको अपनी बाई ओर बिछाएंगे तभी हमारा तुम्हारा विवाह संपन्न होगा।
लड़की कहती है ठीक है प्रिय, तुम्हारी हमारी बराबरी ही है, तो ठीक है तुम वचन हमसे मांगो, हम पूछते हैं। क्या कहता है कि देवी, उद्याने जा मद्यपाने राजस द्वारे पिता गृहे सा लज्जा वर मांगत वरांगना। उद्याने चा मद्यपाने राजस द्वारे पिता गृहे सा लज्जा वर मांगत वरांगना। एक उद्याने वाले भैया बगीचा होता है और एक उद्याने वाले रात्रि। तो लड़का कहता है बिटिया ध्यान से सुनो, लड़का कहता है कि हे प्रिय, यदि रात्रि के समय में तुम्हें घर से कहीं बाहर जाना है तो तुम अपने साथ घर का परिवार का कोई सदस्य लेकर ही जाओगे। देखिए लड़का दूसरे वचन में कहता है मेरा दूसरा वचन कि यदि घर में रिश्तेदार मेरे मित्र व्यवहारी आदि बैठे हैं तो तुम अपने घर में बने रहने होते हुए भी इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से इधर नहीं आओगे। लड़की कहती क्यों? कहती इसलिए नहीं आओगी, अगर तुम ऐसा करोगी तो शायद इससे लोगों को अच्छा न लगे तो हमारे तुम्हारे व्यवहार में बिगड़ना पैदा होगा। मान लियो कल भगवान। लड़का अगले वचन में कहता है कि हे प्रिय, मैं तुम्हें एक ऐसा वचन देता हूं कि आपत्ति काले मर्यादा नास्यन्ति। यदि आपत्ति का समय आए तो अपनी मर्यादा को तुम नाश कर देना। जैसे मैंने भी क्या कहा पहले वचन में कि तुम घर से बाहर जाओगी तो किसी को साथ में लेकर के ही जाओगी। लेकिन हे प्रिय, मैं तुम्हें इतनी अनुमति जरूर देता हूं, यदि तुम घर में अकेली हो और किसी प्रकार घर में मान लीजिए आग लग जाए या कोई जंगली जानवर घुस जाए या सांप बिच्छू आदि दिख जाए, तो यह तुम इंतजार नहीं करोगे कि मम्मी आए पापा आए तो ये से हटे तो हम बाहर निकले। नहीं, ऐसी आपदा यदि घर पर है तो तुम क्या करोगी? उसे उस समय मेरी मर्यादा का पालन न करते हुए तुम घर छोड़कर बाहर आ जाओ। लड़का अगले वचन में कहते हैं सत्कार और सम्मान मनुष्य के जीवन की प्रेरणा है। सत्कार और सम्मान मनुष्य की जीवन की प्रेरणा है। तो देवी तुमने हमसे कहा था कि तुम हमारे माता पिता का जैसा सम्मान करोगी मैं वैसा करूंगा। तो प्रिय, उसी बात को मैं दोहरा रहा हूं कि तुम जैसे मेरे माता पिता का स्वागत करोगी वैसे ही। मंजूर? अंतिम वचन और बड़ा अच्छा वचन मांगता है। कहता है देवी मेरी एक बात तुम अपने आंचल में गांठ बांध लेना कि हमारे तुम्हारे बीच संबंध में कभी दरार ना पड़े। तो इस बात को हमेशा मरते जीवन तक याद रखना क्या कि मायके से लड़ाई करके कभी ससुराल को मत आना और ससुराल से लड़ाई करके कभी मायके को मत आना। अगर अपने घर में झगड़ा किए हो तो ये ना हो कि बस कुछ नहीं हलो आओ कल जाओ, ये मत करना चाहिए। और यदि वहां कहीं दिक्कत हुई है तो वहां के घर में फोन नहीं करना भैया आ जाओ हम घर आए। नहीं, जहां का झगड़ा है वही शांत करो। क्यों? क्योंकि ऐसा करने पे न तुम्हारे हमारे बीच में दूरियां पैदा होंगी, यहाँ तक कि हमारे तुम्हारे जो नाते रिश्तेदार भाई बंधु हैं उनमें भी दूरियां कभी नहीं होंगी। तो बिटिया ये बात के लिए हम तुमसे कहे थे कि जहाँ का झगड़ा मैं शांत कहते बेटा। ये जिंदगी बड़ी अनमोल है और बड़े ही अनमोल ढंग से दिया जाता है। कोई ऐसा मनुष्य संसार में नहीं है जिसके जीवन में कोई तकलीफ न हो। कोई आज सुखी है तो कल दुखी होगा और कोई कल दुखी है तो आज सुखी होगा। क्योंकि ये सुख दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। परमात्मा किसी को हंसाता है तो किसी को रुलाता है। इस संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है? बिछड़न। बिछड़न किस चीज की? अर्थात अपने प्रिय का खो जाना सबसे बड़ा दुख माना गया है। तो प्रिय, जब हम उस दुख को क्या करते हैं, सहन कर लेते हैं, तो लड़ाई और झगड़ा किस चीज की? खेती। इसलिए हम तुमसे विनती बिटिया बार बार करते हैं, कुलदीप भैया आपसे हम कहते हैं मेरी बात को जरूर याद रखना।
जीवन बड़ा अनमोल है, जहाँ तक हो सके वहाँ तक सबको अपने साथ रखिए, संघर्ष करिए। परमात्मा से यही विनती करेंगे कि आपका जीवन इसी प्रकार से हंसता खेलता बीत जाए, कल्याण हो और आप सदैव प्रसन्न रहे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। अब ताली नहीं बजा सके तुम बैठे रहो अब ये पूरा बिगाड़। वाह कोई झंझट नहीं, एक बार